किस किस्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। अगर लोग उसकी बात का विरोध कर रहे हैं संसद में तो वो उनकी हंसी उड़ा रही है, वो उनका मजाक उड़ा रही है। ये आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मुद्दों की बात होती है उसे वो फौरन दबा दिया जाता है। जब आपने पिछले 143 सांसद जो है 143 सांसद उन्होंने एक्सपेल करे, किस बात के लिए, क्यों निष्कासित करे, कौन सा देश हित का मुद्दा नहीं है? क्या वो अपने काम के लिए वो मुद्दे उठाते हैं? कौन सा देश हित के मुद्दे उठाते? और अब कौन सा? हाँ, सब चोरी से बचने के लिए मोदी को हटा रहा है। देश हित की कोई बात नहीं है। सबने लूटे हैं, सबने लूटे हैं। क्या लूटे? लेकिन देश को लूटा है, एक को लूटा है। जितने घोटाले हुए 70 साल से मोदी सबको काले पकड़ के वसूलेगा, इसके डर से सारे कांग्रेस मोदी को हटाना चाहता है। और जब देश हित में बात करें ना, अब कांग्रेस क्या कहती है, हम आगे सत्ता में तो धारा 370 हटा देंगे। पूछो इन जनता से, क्या धारा 370 हटना चाहिए देश से या लागू होना चाहिए? पूछो जनता से, पूछो। 370 की बात कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। अभी मैं एक बात बता देता हूँ, फिर मैं निकलूंगा यहाँ से। 370 हटने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी 3 दिन पहले मैं परसों ही आया हूँ, परसों रात को मैं अपने जम्मू से होके आया, माता वैष्णो देवी के दर्शन करके। जम्मू जो है उसमें भी धारा 370 लागू थी, तब भी प्रीपेड सिम कार्ड नहीं चलते थे, आज भी नहीं चल रहे, कोई बदलाव नहीं है। अभी भी वहां पे जितनी सिक्योरिटी फोर्स पहले तैनात थी उतनी सिक्योरिटी फोर्स अभी भी तैनात है। अभी भी वहां से लगातार हमले होते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि मीडिया जो है उन हमलों को, अगर 5 हमले होते हैं तो उसमें से 4 हमले के जो है मीडिया न्यूज दबा देता है, वहां पे लगातार दबा देता है, वो न्यूज भी बाहर नहीं आने देती। अभी पिछले दिनों में ये तो थे ही नहीं, खैर कभी इनकी बात पे ध्यान ही नहीं देते। बाकायदा जनरल मनोज, अरे सुन लो ये यार, जनरल मनोज पांडे का बयान सबने पढ़ा था ना, पुंछ और राजौरी में सीमा पार से आतंकवाद बढ़ा, वो इन्होंने सुना ही नहीं था। नहीं सुना था, आपको दिखाऊं जनरल मनोज पांडे का बयान? सेनाध्यक्ष पे यकीन करोगे? सेनाध्यक्ष पे यकीन करोगे, मुझ पे तो नहीं करोगे। उन्होंने क्या बोला? सीमा पार से हालात सामान्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात, पुंछ और राजौरी जम्मू कश्मीर में ही है ना, उन्हीं का हिस्सा है ना। उन्होंने कहा वहां से पुंछ और राजौरी में हालात सामान्य नहीं है, सीमा पार से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है। लेकिन वो चीज इन्होंने पढ़ के भी और इग्नोर कर दी होगी, क्योंकि वो इनके फेवर में नहीं जा रही। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? आप शुरू से ले लो, नेहरू ने मरवाए, इंदिरा ने मरवाए, राजीव गांधी ने मरवाए, अब ये पप्पू आ गया तो बिल्कुल ही काम हो जाएगा। अच्छा, जो बचा खुचा वो भी हो जाएगा। अच्छा, इन भाई साहब की सुनी दो चीजों पे अटकी हुई है, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। भाई साहब ने बात करी कि 93 लाख लोग हमारी नागरिकता त्याग करके विदेशों में क्यों गए। इजराइल में भेजने के लिए सुबह से शाम तक लाइन लग रही है, यूपी में लोगों की लाइन लग रही है कि हाँ इजराइल में तुम जाओ मजदूरी करने। युद्धग्रस्त इलाका है, लगातार बमबारी हो रही है, ऐसे लोगों में बचा के लाना चाहिए कि अपने लोगों को जोखिम में डालना चाहिए। वो इनको नजर नहीं आया। घूम फिर के कहा गए 93 लाख लोग 1971 की बात, आज से 50 साल पुरानी बात लेके आ गए। इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब इसके बाद दूसरा जवाब नहीं होगा तो नेहरू ने क्या करा था, इंदिरा ने क्या करा था, और उसके बाद बंटवारा क्यों हुआ था। अब ये करंट सिचुएशन की बात नहीं करेंगे। पता नहीं इनकी, जैसे वो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक उसमें अक्सर एक पुराना फौजी दिखाते हैं, चश्मा लगाए हुए आया होता है, और बस मैं वंस इन ए व्हाइल व्हेन आई वाज इन वार, और उसके बाद वो सारे बैठ जाते हैं, यार शुरू हो गया है बंदा। वो हालत इनके, अरे भैया दुनिया ने आंखें, भगवान ने आंखें आगे देखने के लिए दी हैं, पीछे देखने के लिए नहीं दी हैं। आपने जो पीछे हो गया वो बीत गया, सो बात गई, सीधी सी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट है, जो बीत गया सो बात गई, खत्म हो गई वो कहानी जो होनी थी। आज की डेट में आज आगे देखो ना, आप कैसे इसको कवरेज करोगे। हाँ, कैसे आप बोले कि उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं इजराइल, ठीक है, ये नहीं जाना चाहिए भाई साहब। उत्तर प्रदेश में पहले भी बेरोजगारी थी, आज भी है। अगर लोग इजराइल जा रहे हैं ना, तो जो भेज रहा है वो अपने जिम्मेदारी पे भेज रहा है, जो वहाँ बुला रहा है वो अपने जिम्मेदारी बोला। परेशानी आप लोगों को क्या हो रही है? इनके रिश्तेदार नहीं जा पा रहे भाई, आप परेशानी आपको क्या हो रही है? जो आपको बुलाएगा विदेश वो अपने जिम्मेदारी पे बुलाएगा ना। जो विदेश बुलाएगा वो अपने जिम्मेदारी पे बुला रहा है कि भाई तुम आप, हम नौकरी दे रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जाएंगे। अब हमको जो भेज रहा है वो जिम्मेदारी ले रहा है, जहाँ जा रहा है जिम्मेदारी पे बुला रहा है। मतलब बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि वो अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं। वहाँ पे सबको पता है कि इजराइल और उसका हमास का युद्ध चल रहा है, आपस में रोज बमबारी होती है। तो ऐसे टाइम में उन्हें यहाँ रोजगार उपलब्ध कराने के बदले उन्हें प्रमोट करना कि जाओ हम तुम्हारा वीजा लगवा रहे हैं, ये बढ़िया चीज है या वो बढ़िया चीज है? सीधा सीधा मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बेरोजगारी पहले भी थी, बेरोजगारी तो बेरोजगारी घटानी चाहिए कि युद्धग्रस्त इलाकों में भेजना चाहिए उन्हें? सीधी सी बात कह रहे हैं बेरोजगारी घटाना चाहिए क्या, और उनको वहाँ आप हमास, अभी भारत के लोग कह रहे थे कि हम हमास जाएंगे और हमास के लोगों को समर्थन देंगे। इजराइल देखे कितना मारता है, तब तो भारत के लोग ही कह रहे थे, विपक्ष भी कह रहे थे नहीं नहीं जाने दो हमास। आज लोग इजराइल का, अब इजराइल नौकरी के लिए जा रहा है तो उसको विरोध कर रहे हैं। मतलब हमास जाएंगे तो समर्थन देंगे, इजराइल जाएंगे। जिन लोगों ने समर्थन दिया था वो लोग कौन से थे? सारे के सारे सोशल मीडिया वाले।
जिन लोगों ने ट्विटर पे हंगामा मचा दिया था, हम जाने को तैयार हैं, हम लड़ेंगे। जिन्होंने सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रखा था, फेसबुक पे हंगामा मचा रखा था, हम जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने, हम उसके समर्थन में इजराइल में लड़ने। और आज जा कौन रहा है? गरीब मजदूर जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, वो क्या लड़ने जा रहे हैं? उन्हें क्या बंदूकें चलानी आती है? उन्हें ये भी पता है कि राइफल खुलती कैसे, असॉल्ट राइफल क्या होती है और सेमी ऑटोमेटिक क्या होती है, इसमें कितने एमएम की गोली लगेगी, इसमें कितने कैलिबर की गोली लगेगी। वो लड़ने जा रहे हैं कि बेचारे अपना पेट भरने के लिए जा रहे हैं? इन आदमियों को इतनी तक भी, यार मैं आप लोगों से क्या बात करूं, आप बात तो समझो इस चीज को। आप किस चीज को किस चीज से कंपेयर कर रहे हो? और जिन लोगों ने हवा उठाई थी ना सोशल मीडिया में, घर में बैठे बैठे, सुन लीजिए मेरी बात, फिर आप बोल लेना। आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हो जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे बैठे बैठे हवा उड़ा दी। अरे भाई हम तैयार हैं, हम जाने को तैयार हैं। उनमें से एक को भी जब बोला कि आ जाओ वीजा ले लो, कौन आया, कौन पहुंचा? अब जा कौन रहे हैं? जिनके घर में रोटी नहीं है, जिनके पेट में दाना नहीं है, चाहे ठीक है वो अपना जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। बुर्ज खलीफा जो दुबई में बना था, कितना ऊंचा बना था, कितनी यहाँ पे मौतें हुई, यूपी की सारी लेबर वहां पहुंची, बिहार की सारी लेबर वहां पहुंची, राजस्थान की लेबर पहुंची। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है। कितना खतरनाक था उसको बनाना, कितनी मौतें हुई उसमें, लेकिन वो गए किस लिए? पेट की खातिर। वो लड़ने नहीं जा रहे। हाँ बताओ अब आप। सुनो सुनिए, जो मरने का कहे है ना, सुनिए, उत्तर प्रदेश, एक मिनट, उत्तर प्रदेश, जवाब ले लीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के लोग जो जिसको नौकरी नहीं मिलती ना, वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो उनको मारा जाता है। अच्छा। दूसरे प्रदेश में जहाँ भी गए वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मार खाए हैं, स्पष्ट बात है। और हम कई भैया मुंबई, अगर सुनो मेरी बात, एक दो घटना जब ऐसी हो जाती है, 100 की एक बात सुन लो मेरी, अरे 100 की एक बात सुन लो, सुनो, देश के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए योगी। नमस्कार। सरकार किसकी है? गुजरात से अगर निकाला गया, सरकार किसकी है गुजरात में? गुजरात में किसकी सरकार है बताइए आप, किसकी सरकार है? जिस समय रहा था ना, उस समय कांग्रेस के कोई लोग थे, सरकार बनाए थे, उसके बाद मोदी जी है, मोदी जी है, उसके बाद जानकारी ले आया करो थोड़ी सी। पिछले 20 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। मैं गूगल पे काय को सर्च करूंगा? गूगल पे भी कर लो। अरे यार फिर वही बात अपनी यहाँ के जाओगे आप। आज बिहार से कांग्रेस को हटा दिया, पूरे देश से कांग्रेस मिट गया। यूपी से बिहार लोगों ने हटा दिया, पूरे देश से मिट गया। और रही बात आपकी, आपके खड़गे ने भी कह दिया मोदी जी 400 पार हो, अब हमारे बस की नहीं है। तो आपकी, आप सुन लो, आप सुन लो, अब आपको मोदी को विरोध करना कोई औचित्य नहीं है। आप सब हार मान चुके हो, और इतना ही अगर आप लोग हो तो क्यों नहीं, सुनो, अपने सांसद को, अपने कांग्रेस के सांसद को क्यों नहीं कहते हो कि मेरी मुद्दा लोकसभा में उठा? क्यों भागते हैं वो? अरे शर्मा जी शर्म करो, क्यों? आपके कोई मुद्दा नहीं है। सुनो, आपके कांग्रेस का ही एमपी ने क्या कहा जब कोई मुद्दा नहीं मिला उस पर में, ये बजट पर में, तो क्या कहा? भारत को हमें अलग बनाना चाहिए, दक्षिण का अलग देश बनाना चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बिल्कुल। अब ये मैं रिपीट आपको कर देता हूँ कि शर्म किसको करनी चाहिए? शर्म आप जैसे लोगों को करनी चाहिए जब आप आधी अधूरी बात सुन के और बोलना शुरू कर देते हो। आपने बोला खड़गे जी ने क्या बोला, खड़गे जी का पूरा बयान आप लोगों ने सुना ही नहीं। क्या सुना आपने? फिर वही बात, अरे ये वही चीज है यार, इन लोगों से तो मैं 400 का 500 का जीतेंगे हम ही। आप चाहे 500 कह लो, 400 कह लो, कितने नहीं लगा लो, आप बहुत जीतेंगे। जनता हमारे साथ है, बहुमत हमारे साथ है। आज देश को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस करी है, कांग्रेस करी है। जो उसके सांसद आया ना, तो खड़गे जी ने कहा मैं ऐसे बातों से मान्य नहीं रखता हूँ। उसके भाई ने कहा, जो उसकी निंदा करा, अपने भाई की निंदा करा है, तो अब से बड़ा। और आप आकर के मोदी का विरोध करो, अब देश की विरोध कर, मुझे उचित नहीं लगता। शर्मा जी आपका समर्थन करो मोदी को, क्योंकि आ रहे हैं मोदी जी, और बिल्कुल प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। इसलिए आप विरोध करके क्या मिलेगा आपके सांसद? ठीक है, हमारा काम तो भाई साहब सीधी सी बात है, हमने इस उंगली से वोट दिया है, ठीक है, सरकार बनाई है, उसके बाद सरकार को उंगली करना हमारा कर्तव्य है, और लगातार सारी जनता का कर्तव्य है। जब वो गलत करेगी तो हमने उसे उंगली करनी ही करनी है कि आपने ऐसा क्यों करा। रही बात आपने खड़गे जी के बयान की, आपने 7 सेकंड की वो क्लिप देख ली होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ 400 पार, उसके बाद
थपथपाना शुरू कर। आगे की क्लिपिंग आपने नहीं देखी कि आप ये दावा ठोक रहे हो 400 पार, लेकिन आप 100 सीटों पे सिमट जाओगे। अब आप सुन लिया करो, जब मैं आपकी पूरी बात सुन लेता हूं तो आप मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आप शोर मचा के मेरी बात दबा दोगे हैं? आप शोर मचा के मेरी बात दबा दोगे हैं? नहीं मचा सकते ना, तो फिर आपने जब वो 7 सेकंड की सुन ली बात, उसके बाद आगे का जो बयान था कि आप लोग दावा ठोक रहे हो कि इस बार 400 पार, सबने थपथपानी शुरू कर दी, मेजे बजानी शुरू, लेकिन आप लोग 100 का आंकड़ा भी पार नहीं करोगे। आपने ये बात सुनी नहीं सुनी होगी। भगवान ने 2 कान दिए, लेकिन एक कान का आप इस्तेमाल नहीं करते। एक कान आपने मोदी जी की बातों के लिए खोल रखा है, सिर्फ उसी कान को आगे करते हो, और उसके बाद फट से इधर से सुना और इधर से निकालना शुरू कर दिया। उस बात को यहाँ तक भी नहीं ले जाते कि सुन के थोड़ा सा उसे एनालिसिस कर लो कि कहा क्या। आगे की बात अब सुना ही नहीं। सुनो, यही बात मुलायम से सुनो, यही बात मुलायम सिंह यही बात स्वर्गीय मुलायम सिंह ने जाते जाते कहा था, आप दोबारा आ रहे हैं। आ गया ना मोदी जी, मुलायम सिंह जी ने जाते जाते उन्होंने कहे कि मोदी जी आपका वेलकम है, दोबारा आप आ रहे हैं, तो मोदी जी आ गए। अब खड़गे जी ने कह दिए, एक ही मिनट के खड़गे जी ने तो कुछ और कहे ना, पहले तो कहे ना, तो अब जो कहे तो आपने देखे होंगे कि जितने सांसद थे सबने क्या उनकी दुर्गति करी, क्या मजाक उड़ाया। शर्मा जी आपको कोई औचित्य नहीं है, आप अपने सुन लो। आप तो बीजेपी राजनीति किस किस्म की कर रही है?